हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है केस नंबर 7 ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पिछले केसेस के अंदर प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी करेंगे। इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट, हिडन गुडविल मीन्स छुपी हुई गुडविल। आपको कभी कभी सम्स के अंदर सीधी सीधी गुडविल गिवन नहीं होगी। आपने जितने भी पुराने केसेस सीखे थे उन सब के अंदर आपको गुडविल की वैल्यू गिवन होती थी, तो उसके बेसिस पे हम केस 1 से लेके केस 6 के अंदर ट्रीटमेंट कर लेते थे। अपार्ट फ्रॉम वन केस जिसके अंदर नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता था, तो उस केस में ट्रीटमेंट थोड़ी अलग तरीके से होती थी। लेकिन स्टूडेंट, जो ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, ये आपके केस 1 से लेके केस 6 में कहीं भी लग सकता है, पर आपको सम के अंदर गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं होगा। आपको गुडविल कितनी नया पार्टनर लेके आ रहा है या पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है, ये कभी भी गिवन नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू नीड टू कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म, और वो फर्म की गुडविल में से हम फिर पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे जो उसने लेकर आनी थी। आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हिडन गुडविल के रिलेटेड कुछ बातें। वो कह रहा है समटाइम्स वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन। कभी कभी आपको फर्म की गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं होती है। इन सच ए केस इट इज बेस्ड ऑन नेटवर्थ ऑफ द फर्म। उस केस में ये फर्म की नेटवर्थ के ऊपर बेस्ड होती है। स्टूडेंट, नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग रिजर्व एंड सरप्लसेस। नेटवर्थ के अंदर नए पार्टनर की कैपिटल भी आ जाती है एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। और जो ये नेटवर्थ कैलकुलेट की जाती है, ये कैलकुलेट की जाती है जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा उसके बेसिस पे। स्टूडेंट, हम अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे जिसके बेसिस पे आपको समझ आ जाए हिडन गुडविल सम में कैसे कैलकुलेट करनी होती है। आप ध्यान रखना, जब भी कभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन के अंदर गुडविल का अमाउंट गिवन नहीं दिया हुआ फर्म का, तो यू नीड टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल। आइए अब इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे एग्जांपल्स की फिगर है ए एंड बी आर पार्टनर विद ए कैपिटल ऑफ 1,60,000 एंड 1,20,000। ए और बी दो पार्टनर थे जिनकी कैपिटल 1,60,000 और 1,20,000 थी। दे एडमिट द सी एज ए पार्टनर। उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है फर्म के अंदर 1/4। और आगे लिख रहा है सी ब्रिंग्स इन ₹1,60,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, और जो सी है वो 1,60,000 लेके आया है अपने कैपिटल के शेयर को। आपको निकालना है सी शेयर ऑफ गुडविल। आपको सम में गुडविल फर्म की गिवन नहीं है, नहीं तो उसका 1/4 करके कैलकुलेशन हो जाती। आपको इस सम के अंदर पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी और फिर निकालना पड़ेगा सी का शेयर। गुडविल के अंदर सी का शेयर क्या होगा? स्टूडेंट, इस सम के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती है तो हम उसे इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। अब इस सम को करने के लिए आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी टोटल नेटवर्थ ऑफ द फर्म। टोटल नेटवर्थ का मतलब टोटल कैपिटल, और आपने पीछे पढ़ा था इट इज बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म? आपको सबसे पहले सी की कैपिटल ले लेनी है 1,60,000, और जो सी का शेयर था 1/4 उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है। सी का शेयर था 1,60,000 और रेसिप्रोकल 1/4 का हो गया 4/1। अब 1,60,000 को 4/1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास
न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट होके आ जाएगी 6,40,000। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 6,40,000। अब आपने क्या करना है, 6,40,000 में से माइनस कर देनी है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इफ यू हैव एनी। अब कैलकुलेट करते हैं कितनी कितनी कैपिटल है, 1,60,000, 1,20,000 एंड 1,60,000। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, आपको जितनी जितनी भी दी हुई थी आप उन सब की कैपिटल को बीच में से माइनस कर दोगे फ्रॉम द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। 160, 120, 160 प्लस किया, आपके पास 4,40,000 की वैल्यू आ गई। तो जब आप 640 में से 4,40,000 को माइनस करोगे तो यू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। स्टूडेंट, यहां से आपने फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट कर ली जो टोटल कैपिटल के अंदर हिडन थी। अब ये जो आपने टोटल कैपिटल कैलकुलेट की है, आपने इसमें से अब सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। आपने इस टोटल गुडविल में से अब आपने कैलकुलेट करना है सी का शेयर ऑफ गुडविल। कैसे, आप चेक करिए, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 1/4। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, 2 लाख का 1/4 कर दोगे तो आपके पास 50,000 सी की शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगी। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट हिडन गुडविल अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।